हेलो गाइस। टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने वाला को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपका बुरा चाहने वाले को या फिर आपके साथ अन्याय करने वाले को क्या कर्मा मिलेगा। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपके साथ अन्याय करने वाले को या आपका बुरा चाहने वाले को क्या कर्मा मिलेगा। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। नाइट ऑफ वैंड्स ये फास्ट के बारे में बताता है कि जो भी कर्मा इनको मिलेगा या आपके साथ जो जस्टिस होगा ना वो फास्ट होगा। यहाँ तक में एक बात एक समझ में आई है गाइस कि इनके साथ इनका कर्मा तो इनको मिलना स्टार्ट हो चुका है। कुछ ना कुछ तो इनकी लाइफ में ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से ये दुखी है, बेचैन है, परेशान है। मुझे ऐसा लगता है कि इनको कोई धोखा मिला है अभी इन दिनों में, या कुछ तो बड़ा हादसा इनकी लाइफ में हुआ है। ठीक है, एक बार मैं पहले कार्ड देखूं। कन्फ्यूज़न इनको बहुत बुरी तरीके से चल रहा है अभी। इनके दिल दिमाग जो है ना इनका साथ नहीं दे रहा कोई मामले को लेकर, मसले को लेकर। काफ़ी सारे इनकी लाइफ के हिस्से जो है ना अभी प्रभावित हो रखे हैं। दुविधाएं इनके दिमाग में बहुत चल रही है, मन का बैलेंस में नहीं होना ये भी है इनके साथ। जल्दबाजी में मुझे ऐसा लगता है इन्होंने कोई फैसला लिया अपनी लाइफ का, जिसके बारे में ये कंफ्यूज बहुत थे, लेकिन फिर भी जल्दबाजी में कोई फैसला लिया और उसका कहता ना गलत इफेक्ट इनकी लाइफ पर देखने को इनको मिला है। कुछ बुरा हुआ है भाई इनके साथ, और अभी हिम्मत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी बाहर लोगों में हिम्मत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर जैसे अगर आपको लगता है ना कि थोड़े पहचान में है, थोड़ा आसपास में ही है, तो कहीं ना कहीं ये जैसे अभी होता है ना कि बस एक नकारने की कोशिश में है कि इनके साथ कुछ भी नहीं हुआ है, या ये इन्होंने जो भी फैसला लिया ना वो फैसला सही था। अगर आपको लगता है कि आपके कोई करीबी में कोई इंसान ऐसा है जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, तो अभी उनकी सिचुएशन ऐसी ही है गाइस। यहाँ आस-पास का भी लग रहा है। कभी-कभी क्या होता है ना, पास-पड़ोस के लोग जो होते हैं ना वो भी द्वेष भाव बहुत ज़्यादा रखते हैं। एक मतलब बेवजह का कहते हैं ना कॉम्पिटिशन, किसी भी बात को लेकर, चाहे हमें उनसे कोई लेना-देना नहीं होता, लेकिन फिर भी एक कॉम्पिटिशन के भाव वो रखते हैं। या बेवजह की बातें कहते हैं ना कि गॉसिप करना या फिर बेवजह की बातों को उछालना, तो ये चीज़ें वो करते रहते हैं। तो कभी ना कभी तो वापस कर्मा लौटेगा ही ना। मतलब एक गलत करने की एक सीमा होती है ना? तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी लाइफ के इनके हिस्से काफ़ी सारे प्रभावित हो रखे हैं, जहाँ नेगेटिविटी छाई हुई है। कुछ तो इनके फैसले की वजह से इनकी लाइफ पर कोई बहुत बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा है, लेकिन अभी साहस दिखाने की कोशिश करते हैं। अभी साहस दिखा रहे हैं। जैसे कुछ नहीं हुआ है, इनकी लाइफ की एक नई शुरुआत आते-आते रुकी है, एंडिंग हुई है उसकी, और उसकी वजह से अटके हुए हैं। देखो, हो सकता है कि अगर ये कोई बिजनेसमैन है, कोई काम करते हैं, या कुछ ऐसा इनकी लाइफ में चल रहा है जहाँ कोई कुछ अच्छा होने वाला था इनकी लाइफ में, और जिसकी ये खुशी मना रहे थे होने से पहले। मतलब बहुत कहते हैं ना ईगो और घमंड दिखा रहे थे कि इनकी लाइफ में तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, इतना कुछ गलत करने के बाद में भी। तो अब सिचुएशन ऐसी है कि उनका काम होते-होते रुका है, या कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है, कुछ ना कुछ बुरा हुआ है। उस परिस्थिति में अभी अटके हुए हैं, वहाँ से निकलने का कोई रास्ता इनको नज़र नहीं आ रहा है। प्रॉब्लम में है, दिक्कत में है अभी ये। तो वहाँ उस सिचुएशन में ये बड़ा स्टक महसूस कर रहे हैं, अभी निकल नहीं पा रहे हैं, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। बहुत अवलोकन करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके बारे में मैं एक चीज़ बताऊँगी गाइस कि ये किसी भी इंसान के बारे में इनका अवलोकन जो होता है ना, ये बहुत मतलब बहुत गहरी जानकारी जो है ना इनको पता चल जाती है। मतलब ये किसी भी इंसान का अवलोकन जो है ना बहुत अच्छे से कर लेते हैं। द टॉवर, कहा ना कुछ तो इनकी लाइफ में कुछ बुरा चल ही रहा है। टॉवर मूवमेंट, जजमेंट का टाइम आपका चल रहा है। देखो,
ये आपको जस्टिस बहुत मुश्किल से मिला है गाइस, बहुत इंतज़ार करने के बाद में ये जस्टिस आपके साथ हुआ है। आपने बहुत प्रे की है, क्योंकि ये जो भी इंसान है गाइस, एक तो बात पक्की है कि इनकी वजह से आपकी लाइफ में बहुतों तकलीफ़ का सामना आपने किया है, बहुतों परेशानियाँ झेली है। क्योंकि अगर किसी इंसान को वापस कर्मा लौट कर जा रहा है तो देखने को मिलता है कि इन्होंने क्या किया होगा आपकी लाइफ में। तभी आपके साथ देखो, दो एनर्जी जो है एक साथ है। टावर के साथ में जजमेंट का कार्ड आना, इनकी वजह से आपकी लाइफ में ये हुआ, तो अब आपके साथ जजमेंट होना तय है। और अब इनकी लाइफ में क्या जा रहा है, वापस पलट कर ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, टावर का कार्ड। और कहीं ना कहीं ये काफ़ी सारी चीज़ें कहते हैं ना कि जो इनको भरी हुई चीज़ें लग रही थी या जिन चीज़ों पर घमंड था ना, उन चीज़ों का घमंड इनको टूटते हुए नजर आ रहा है। इनको बहुत एक ईगो था, एक घमंड था कि इनका सपोर्ट हर कोई कर लेता है, इनकी मदद हर कोई कर लेता है, इनकी बात हर कोई मान लेता है। जैसे ये वाला कार्ड है ना, कि ये कुछ भी किसी को भी कहेंगे ना तो लोग इनकी बात मान लेंगे। हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये आपके आसपास में भी है ना, तो थोड़ा पैसों का इनको घमंड रहता है गाइस। और उस पैसे के दम पर ये सोचते हैं कि ये भीड़ इकट्ठा कर लें और एक झुंड बना लें, और फिर अपने मन चाहे अनुसार ये किसी के साथ कैसा भी व्यवहार कर लें। थोड़ा अलग व्यवहार है जी इनका, है ना। मुझे ऐसा लगता है कि ये अगर एज में भी है ना, तब भी मतलब इनका व्यवहार थोड़ा अच्छा नहीं है। इनका व्यवहार अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं सोचते। बट अगर इनको बारे में कोई कुछ कहे ना, तो इनका दिमाग दिल वहाँ अटक जाता है कि किसी ने इनको ऐसा क्यों कहा। बदले के भाव इनमें बहुत ज़्यादा है ना। ये चीज़ आपने नोटिस की होगी, ये जो भी इंसान है ना, इनमें बदले के भाव बहुत ज़्यादा है। और अभी ऐसा लग रहा है कि देखो इनके साथ किसी ने जैसे बदला लिया हो ना, वैसी ही एनर्जी लग रही है। जैसे बताया ना कि धोखा या कुछ तो बुरा हुआ, कुछ तो देखो टावर वाला और द सॉरी 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड और टावर का कार्ड इनके लिए आना। और अगर अभी आपको लग रहा है ना कि मैम सिचुएशन तो ऐसी कुछ नज़र नहीं आ रही है, तो गाइस देखो, कर्मा है, कभी भी लौट सकता है। यहाँ पर नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड आना कि ये चीज़ इनको बहुत जल्द भोगने को मिलेगी। ये हम नहीं कह रहे, है ना, हम नहीं कह रहे। और कभी भी ये प्रे नहीं करना कि मालिक इस इंसान के साथ ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। कभी भी बद्दुआ नहीं देनी किसी को, क्योंकि देखो, हम चाहे ना चाहे, किसी ने जो भी कर्मा बनाया है ना, उसका फल तो उनको भोगना ही पड़ेगा। लेकिन हम कहकर अपने कर्मा खराब क्यों करें, मेरा बस यही कहना है ना। तो ये हम नहीं कह रहे, ये रीडिंग में इनके बारे में, इनकी एनर्जी के बारे में जो बात आई है, वो बताने की कोशिश कर रही हूँ कि इनकी लाइफ के काफ़ी सारे हिस्से प्रभावित होंगी। और जहाँ तक नाइट ऑफ पेंटिकल्स की बात आ रही है, तो इनकी लाइफ में ये चीज़ों की शुरुआत हो चुकी है। कुछ बुरी घटनाओं की शुरुआत इनके लाइफ में हो चुकी है, जहाँ अभी इनको ज़्यादा महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन इनको महसूस होगा। ठीक है, जजमेंट का टाइम आपकी लाइफ में आया है। अब लाइफ इनको सबक दे रही है। इनको सुधरने के कई मौके दिए गए, लेकिन इनके व्यवहार में कोई सुधार नहीं आया। बताया ना कि ये अभी कुछ और है, अभी इनके सिचुएशन और बता कुछ और रहे हैं। इनकी लाइफ में अगर इनको पैसों का लॉस हुआ है ना, तो ये बाहर जो है ना, ये थोड़ा अलग बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, काम अच्छा चल रहा है, जबकि हकीकत में इनके साथ ऐसा नहीं है। हकीकत में बिल्कुल इनकी परिस्थितियां जो है, ये बिल्कुल इनके विपरीत जाती हुई नजर आ रही है। ट्रैवलिंग, एक्सिस्टेंस, एडवेंचर, द मास्टर, सेपरेशन, टावर के पास सेपरेशन का कार्ड आना, शेयरिंग, ओके, इनर वॉइस, प्रोजेक्शन। बिल्कुल जो चीज़ें इन्होंने आपके साथ की थी, अब वो इनके साथ मिरर हो रही है। देखो चल क्या रहा है पता है, कि अभी इनकी लाइफ में आपको भगदड़ बहुत देखने को मिल रही होगी।
भगदड़ क्यों है? क्योंकि इनकी लाइफ में जैसा बताया ना कि कुछ चीज़ें अलग घटित हो रही है, जिनको सुधारने के लिए ये तत्पर हो रहे हैं कि कैसे भी करके जो चीज़ें फिसलती जा रही है ना, रेत हाथ से जैसे फिसलती है, वैसे इनकी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी है जो इनके कंट्रोल से बाहर जा रही है, जो इनके कंट्रोल में नहीं आ रही है। हो सकता है इनके घर के आपस के मुद्दे हो सकते हैं, ठीक है? या फिर इनका काम हो सकता है जिस पर ये बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत मेहनत दे रहे हैं। ये भी पक्का है गाइस कि इतनी मेहनत देने के बाद में भी इनको वो फल नहीं मिल रहा है। या कहीं न कहीं इनके काम अटक रहे हैं या इनके पारिवारिक रिश्ते जो हैं उनमें कहीं न कहीं कुछ न कुछ गलत हो रहा है, जिसकी वज़ह से इनका दिमाग जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो रखा है और ये उसको सुधारने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। क्योंकि इनको पता है इन्होंने और लोगों की लाइफ़ में क्या गलत कुछ किया है। तो अगर लोगों को इनकी इन आंतरिक मुद्दों के बारे में पता चलेगा, तो लोग इन पर हावी हो जाएँगे। तो कहीं न कहीं एक छुपाने की कोशिश जो है ना, वो की जा रही है। कंडीशनिंग की जा रही है, छुपाने की कोशिश जो है ना वो की जा रही है। समस्या है लेकिन उसे बताया नहीं जा रहा है। लेकिन भगदड़ देखोगे आप, इनकी लाइफ में खूब है अभी। नॉर्मल दिनों से ज़्यादा ये आपको बाहर घूमते हुए ज़्यादा नज़र आएँगे। या मेहनत करते हुए ज़्यादा नज़र आएँगे ये। इनका किसी के साथ सेपरेशन हुआ है। डेफ़िनेटली इनका किसी के साथ सेपरेशन हुआ है। मतलब ये पक्का है गाइस कि आपका दिल भी जानता है, आपका दिल भी जानता है कि ये कोई बात शेयर ना करें, लेकिन इनके भीतर-भीतर क्या चल रहा है या क्या कुछ गलत हो रहा है ना, ये आपको भी पता है। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े लोगों को पता चला है गाइस। कहते हैं ना कि छुपाए कुछ बात छुपती नहीं। मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों को पता चल रहा है, इनके साथ इनकी लाइफ में क्या हो रहा है। इन पर हो सकता है कि कोई केस भी चल रहा होगा, जितना यहाँ समझ में आ रहा है गाइस। क्योंकि ये ना कुछ ऐसी पर्सनैलिटी है जो एक द्वेष के भाव बहुत ज़्यादा रखते हैं। तो हो सकता है कि कभी न कभी कहते हैं ना कि अगर किसी इंसान को चेताया जाता है, समझाया जाता है कि कोई गलती ना करो, लेकिन वो समझे ना और फिर भी अपनी गलती को कंटिन्यू करें, तब एक समय आने पर उनको भुगतना पड़ता है। यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने कुछ गलतियाँ ऐसी की है, कहीं और की बात कर रही हूँ, आपके साथ की नहीं कह रही हूँ। कहीं और इन्होंने कुछ ऐसी गलती की है जिसकी वजह से हो सकता है इन पर कोई लीगल इशू या कोई केस या कुछ ऐसा है जो चल रहा है, जिसकी वजह से हो सकता है इनकी लाइफ में भगदड़ मची हुई है। या कुछ जैसा बताया ना आंतरिक मुद्दों को लेकर हो सकता है कि इनकी फैमिली में कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से भगदड़ बहुत है या इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अभी संघर्ष तो चल रहे हैं इनकी लाइफ में गाइस। इनके काम जो है ना वो रुक रहे हैं, बनते-बनते रुक रहे हैं और कहीं न कहीं हैरान है। अभी मैं एक बात बता दूँ आपको, अभी फाइनेंशियल तौर पर भी इनको जितना पैसा पहले बनता था ना उतना अभी नहीं है। और कहीं न कहीं उसकी वजह से जैसे क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़े पैसों को लेकर थोड़े लालची टाइप होते हैं ना, जिनके लिए पैसा सबसे ज़्यादा महत्व रखता है, इंसानियत महत्व नहीं रखती। तो शायद कुछ ऐसे इंसान ये लगते हैं, है ना? एक थोड़ी जलन के भाव, द्वेष के भाव कि किसी इंसान जैसे पड़ोस में होता है ना, मुझे यहाँ पर पड़ोसी की ज़्यादा चांस लगते हैं कि जैसे किसी एक इंसान के घर में कुछ कोई सामान आ जाता है तो दूसरा देखकर थोड़े जलन और द्वेष के भाव रखते हैं। तो कुछ ऐसा इनका नेचर है, जलन और द्वेष के भाव। किसी की सक्सेस को देखना इनको पसंद नहीं होता या किसी के घर में अगर कुछ अच्छा हो रहा होता है या किसी की लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा होता है तो इनको पसंद नहीं आता। कहीं न कहीं कहते हैं ना कि थोड़े अपशब्द बोलना या किसी के लिए बुरे शब्द बोलना, ये बहुत ज़्यादा करते हैं। अभी इनके बारे में मैं एक बात बताऊँ कि ये चाहे कितना भी कुछ भी छुपाने की कोशिश करें, इनके बारे में मैं एक चीज़ पक्का है, ये आपने भी नोटिस की होगी कि बहुत सारे लोगों को इनके असली व्यवहार के बारे में पता है। ये खुद पर एक कहता है ना कि खुद को तसल्ली दे रहे हैं, कि ये जो कर रहे हैं ना ये लोगों को पता नहीं है। काफ़ी सारे लोगों को इनके बारे में पता है, बट अनजान बनकर चलने की कोशिश में हैं। उसको दिमाग पर हावी नहीं होने देना चाहते। ये एक्चुअल में सच कहूँ ना तो बड़े भ्रम में रह रहे हैं, भ्रम की स्थिति में हैं। जितना ये साहसी बताने की कोशिश करते हैं, उतना साहसी है नहीं। जितना ये अपनी परिस्थितियों को छुपाने की कोशिश करते हैं, उतनी ये लोगों के सामने उजागर होती जा रही है गाइस और उतनी उजागर होगी, होगी।
क्योंकि डेस्टिनी क्या करते हैं, जैसा बताना कि इनको भी कई सारे मौके मिले हैं। ऐसा नहीं है कि इनको ये जो कर्मा अभी भोग रहे हैं तो इन्हें इनको एक ही बार में इन्होंने कोई गलती की और कर्मा इनको दे दिया गया ना। गलत इंसान भी होते हैं ना, उनको भी सुधरने का मौका दिया जाता है। इन्होंने उस मौके को छोड़ा, उसको एक्सेप्ट नहीं किया। किसी के सुख में सुखी होने से इनको मतलब नहीं है। कोई अगर दुखी होता तो इसमें इनको हंसी आती है। मिर्च मसाला लगाकर लोगों के सामने और पेश करते हैं कि उस इंसान के घर में ऐसा हुआ या उस इंसान की लाइफ में कुछ ऐसा दुख हुआ, उससे इनको खुशी मिलती है। तो ऐसे इंसान को कभी ना कभी तो कर्मा भोगना पड़ता है ना, भोगना पड़ता है। इनका हेल्थ का मैटर लग रहा है, हो सकता है कि उसकी वजह से इनके या तो इनके या इनके घर में किसी को हेल्थ का मैटर लग रहा है, जिसकी वजह से ये बहुत परेशान है, दुखी है अभी। और पैसा इनका बहुत खर्च हो रहा है, बन कम रहा है, खर्च ज्यादा हो रहा है। और कुछ कार्ड्स देखें इनके बारे में कि अभी चल क्या रहा है इनकी लाइफ में और इनको क्या कर्मा मिलेगा। कर्मा तो वैसे मिलना स्टार्ट हो ही गया गाइस। हेल्थ पर इश्यू पड़ने लगा, इससे बड़ा कर्मा क्या हो। इनका कुछ बड़ा मैटर लग रहा है गाइस हेल्थ का। विक्टिम, विजडम, सेल्फ वर्थ, डिस्कवरी, इनसिक्योरिटी, impartiality, guilt, okay, faith, ओके जी। इनकी आदत में ये चीज़ होगी कि ये लोगों पर नज़र बहुत ज़्यादा रखते हैं, जासूसी बहुत ज़्यादा रखते हैं। कभी किसी के घर में कोई गलत बात हो जाती है या कुछ अच्छा नहीं होता तो ये बहुत ज़्यादा जानकारी उठाने की कोशिश करते हैं वहाँ से, ताकि उसे कमज़ोरी बनाया जा सके, ठीक है। या गॉसिप के लिए एक मुद्दा जो होता है ना, ये इनको चाहिए होता है, ठीक। तो अब इनके साथ क्या हो रहा है कि इनकी लाइफ में जो भी घटनाएं घट रही है ना, तो लोग कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर इनके ऊपर भी जो है जासूसी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। अब ये थोड़े अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, थोड़े इनसिक्योरिटी ये फील कर रहे हैं कहीं ना कहीं। देखो मैं एक बात बताऊं कि इनके नेचर में अभी एक बदलाव आपको देखने को मिलेगा। एक तो ये जैसा मैंने बताया कि इनकी अभी लाइफ में भगदड़ जैसा, भूचाल जैसा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। कि ये ठहर नहीं रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आना जाना इनका होता रह रहा है। दूसरा ये होगा कि लोगों से अभी बहुत कम बात कर रहे हैं, बहुत कम बात कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि इनके लाइफ में जो चल रहा है ना, वो कहीं और लोगों तक ना पहुंच जाए। तो बस एक छुपाने का वो जरिया जितना ये कर सकते हैं ना, या जितना संभाल सकते हैं ना, उतना संभालने की कोशिश कर रहे हैं। ये चीज इनकी लाइफ में चल रही है। अभी इनको एक किसी बात को लेकर गिल्ट हो रहा है। गिल्ट का जैसे मैं बताऊं ना, कि जैसा स्टार्टिंग का पहला ही कार्ड बता रहा है कि किसी बात को लेकर इन्होंने कोई जल्दबाजी की है, या कोई फैसला जो है इनकी लाइफ का इतना बुरा या गलत साबित हो गया है, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि इनकी इमेज जो है ना, वो कहीं ना कहीं दाव पर आ गई है। किसी ने इनके साथ एक जैसे बदला लिया होना, वैसा कुछ परिस्थिति इनकी लाइफ में क्रिएट कर दी है। कोई फैसला इतना इनके लिए गलत साबित हो गया कि उसको सही करने की कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन वो सही नहीं हो सकता। गलत डायरेक्शन पकड़ ली इन्होंने, जिसकी वजह से इनकी लाइफ में बहुत कुछ गलत हो गया है। शायद मुझे लगता है लालच के चलते अभी खुद को विक्टिम भी मान रहे हैं कि किसी पर इतना ट्रस्ट क्यों किया। आप दूसरे लोगों का ट्रस्ट तोड़ते हो तो आप उम्मीद कैसे कर सकते हो कि कोई आपका ट्रस्ट बनाए रखे। सही है ना जी। कहीं ना कहीं हुआ है इनके साथ होकर, इनका कुछ छीनने की कोशिश हुई है। किसी ने बड़ा मासूम बताकर इनको ठगने की कोशिश की है। ये अपने आप को बड़ा होशियार समझते थे, इनसे भी ज्यादा होशियार कोई इनको मिल चुका है इनकी लाइफ में, जिसकी वजह से अभी इनके लाइफ में इनसिक्योरिटी चल रही है। आपके बारे में मैं एक बात कहना चाहूंगी कि आपको अभी भी डर लग रहा है। ऐसा क्यों है? अभी भी आपको ऐसे लोगों से डर है कि ये
पता नहीं आपकी लाइफ में और कुछ क्या बिगाड़ लेंगे और पता नहीं क्या कुछ कर लेंगे। आपको ना इनकी इनकी नकारात्मकता पर इतना ट्रस्ट क्यों है? अपनी पॉजिटिविटी या मालिक पर ट्रस्ट नहीं है आपको। आप इनसे डरते हो कि ये पता नहीं क्या कर लेंगे। हो सकता है कि इनको थोड़ा बहुत तंत्र मंत्र आता है, या फिर ये उस तरीके की हरकतें करने की कोशिश करते हैं आपको डराने के लिए और आप डर जाते हो। ऐसा कुछ नहीं है गाइस, ये केवल एक बात बताऊं, ये आपके दिमाग से खेलने की कोशिश कर रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं कैद करने की कोशिश कर रहे हैं, और आपको वही नहीं करना है। और जितना ये आपको मानसिक तौर पर तनाव देने की कोशिश करेंगे ना, उतना ही इनको खुद को मानसिक तनाव होगा। और जब होगा ना इनको, तब देखना कितना गिल्ट होता है। तब समझ में आएगा कि किसी को स्ट्रेस देना कितनी गलत बात होती है, या किस हाल में हो जाता है कोई इंसान, किसी इंसान का दिल कितना डरता है। आप बहुत डर रहे हो ऐसे लोगों से, और इनको बहुत ज़्यादा कहता है ना कि ताकतवर मान रहे हो। इनको मत मानो ताकतवर, ताकतवर मानो यूनिवर्स को, है ना। प्रॉब्लम को सॉल्व वो करेंगे, किसी के कुछ भी चाहने से कुछ भी गलत नहीं होता। मारने वाले से बचाने वाला जो होता है ना, वो सबसे ऊपर होता है, और मालिक सबसे ऊपर है। कोई कितना ही दिमाग चला ले ना, कोई कितना ही दिमाग चला ले, जब मालिक बचाने वाले हैं, ध्यान रखने वाले हैं, ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते। ये आपकी लाइफ में ग्रोथ रोकना चाहते थे ना, इनकी लाइफ की देखो ग्रोथ की जड़ें हिल गई है। ये देखो, यहाँ से जड़ें ही निकली हुई पड़ी है इनके। क्या कहोगे? कभी हम ऐसे कहते ना, जस्टिस के बारे में कहते भी नहीं है, लेकिन कोई इंसान माने ही ना, और गलत पर गलत करता जाए, और उनकी लाइफ में गलत हो रहा उसके बाद में भी ना रुके, तो फिर क्या होगा? किसी न किसी तरीके से तो डेस्टिनी रोकेगी ऐसे इंसानों को, है ना। डरो मत, आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। आप तो आप अपनी मस्ती में अपनी लाइफ में जियो। अब ये चाहकर भी आपके साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत ये क्या है कि बस स्ट्रेस देने की कोशिश में है, ताकि आप अपने बारे में ना सोचो या खुलकर जिंदगी जी ना पाओ। ऐसा नहीं करना है ना। अब अपनी खुशी को डिस्कवर करना है आपको, और किसी तरीके का गिल्ट अगर दिमाग में आता है तो गिल्ट को मत रखो, ठीक है ना। कि जैसे कुछ व्यूवर्स के साथ ये भी है कि हो सकता है कि आपने किसी इंसान को, जिन्होंने आपके साथ गलत किया, उनको कर्मा भुगतते हुए देख रहे हो, और बहुत बुरा भुगतते हुए देख रहे हो, क्योंकि ये कार्ड से पता चल रहा है, इस टावर का कार्ड आया है। टावर के कार्ड के पास में जजमेंट का कार्ड आना, कि आप अपने नज़रों से देख रहे हो, कुछ व्यूवर्स देख रहे हैं, उनको पता है, और आपको गिल्ट हो रहा है कि आपने कुछ गलत बोला, उसकी वजह से उनकी लाइफ में कुछ गलत हो रहा है। बट ऐसा नहीं है गाइस। यहाँ हो सकता है कि ये चीज़ आपके करीबी में है, जहाँ आप किसी को उनके कर्मा भोगते हुए देख रहे हो और आपको तकलीफ हो रही है। बट ये मत सोचो गाइस कि आपने कुछ कहा उसकी वजह से हुआ। हाँ, मैं कहती हूँ कहना नहीं चाहिए, ये बात बहुत गलत है, क्योंकि ये उसी वजह से मैं कहती हूँ ताकि बाद में गिल्ट ना हो, है ना। बट जो इंसान जो कर्म करता है ना, उसको वो भोगना पड़ता है। हमारे कहने से ना कहने से कुछ नहीं होता, हमारे कहने से बुरे कर्म बनते हैं। मैं बस ये कहूंगी आपको, तो इस गिल्ट से बाहर आओ, ठीक है ना जी। और ये जो भी इंसान बुरे हैं, इसके अलावा अगर कोई बाहर के इंसान है, तो मैं आपको यही कहूंगी कि यूनिवर्स पर फेथ रखना। ये इंसान आपकी लाइफ में कुछ भी गलत नहीं कर सकते, कुछ भी गलत नहीं कर सकते, ठीक है। रिजेक्शन हो सकता है, किसी बात को इनको लेकर मिला है, या कोई अपॉर्चुनिटी इनको मिलने वाली थी वो मिली नहीं है, या किसी इंसान ने इनको रिजेक्ट किया। कन्फ्यूज़न है, कन्फ्यूज़न है। चीज़ें तो बुरी कट रही है गाइस इनके लाइफ में। डोर टू स्पिरिट, फेथ चक्र, सॉरी फिफ्थ चक्र, आर्कएंजल गैब्रियल, एक्शन, विक्ट्री। ये देखो, ये युद्ध जो चला हुआ था ना, इसमें आपको विक्ट्री मिल रही है, क्योंकि डेस्टिनी ने देखो, यूनिवर्स ने देखो आपके लिए एक्शन लिया है। जजमेंट का कार्ड आया था ना, कि आपके लिए एक्शन लेना।
सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आ रहा है गाइस। यहाँ तो आपकी एनर्जी भी आई है। आपको मतलब समझ में क्या आ रहा पता है कि आपका ध्यान उस और से हटाया जा रहा है, किसी को अपना कर्मा मिल रहा है और आपके लिए डोर टू स्पिरिट जो आपको मदद कर रहे हैं, इंटर्स यूनिवर्स, उनकी तरफ जो है आपका ध्यान खींचा जा रहा है। कहीं ना कहीं आपके बोले हुए शब्द जो है ना वो यथार्थ हो रहे हैं गाइस। डेस्टिनी आपके लिए एक्शन ले रही है, आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन और विक्ट्री लेकर आ रही है। जजमेंट यही है गाइस कि आपके साथ जस्टिस हो। इस वजह से कहा जा रहा है कि गिल्ट मत रखो और फेथ रखो कि आपके कहने से कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है। बट नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना कि किसी के बारे में कुछ गलत ना कहो, है ना जी। जैसे पहले भी रीडिंग में आया था कि आपके दिमाग में ऐसा चल रहा है कि अगर मेरे साथ जस्टिस होता है तो ही मैं उसे अपनी हीलिंग समझूं, मेरी हैप्पीनेस समझूं, है ना। कुछ तो आपने जस्टिस के लिए प्रे की है गाइस, और ऐसी प्रे की है कि वो फलीभूत हुई है। और अभी आपके साथ जस्टिस हुआ है गाइस, किसी के साथ तो डेफिनेटली हुआ है, डेफिनेटली हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसे इंसान है जिन्होंने आपके रिश्तों में और पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में तनाव उत्पन्न करने की कोशिश की है। और उन दो मसलों में आपकी लाइफ में सुधार आपको देखने को मिलेगा, और अभी नहीं मिला है तो डेफिनेटली कुछ समय में आपको देखने को मिलेगा गाइस, देखने को मिलेगा सच में। और सब कुछ आपकी लाइफ में बेहतर होता हुआ आप देखोगे। मैरिज लाइफ में अगर इन्होंने गड़बड़ की है तो उसमें सुधार होगा। फाइनेंशियल तौर पर अगर आपको चोट पहुंचाने की कोशिश की है, या आपका पैसा छीनने की कोशिश की है, या आपके काम में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश की है, तो वहां पर भी आपको विक्ट्री मिलेगी। वहां पर भी आपका कंफ्यूजन दूर होगा, वहां पर भी डेस्टिनी आपके लिए एक एक्शन लेगी, ठीक है ना जी। फिफ्थ चक्र आर्कएंजल माइकल, अब इनके बारे में तो मैं क्या ही कहूँ आपको। ये तो हमारी लाइफ के सारे शत्रुओं को भगा देते हैं, और ऐसा भगाते हैं कि वो वापस पलट कर दोबारा ना आए हमारी लाइफ में। हमारी लाइफ को ऐसा प्रोटेक्ट करते हैं। अगर आपको डर लगता है ना, जैसा यहाँ पर इनसिक्योरिटी का कार्ड आया कि ये लोग पता नहीं तंत्र मंत्र कर देंगे, कोई जादू टोना कर देंगे, ब्लैक मैजिक कर देंगे, ये ऐसा कुछ भी अगर इनको आता भी है ना, तब भी ये आपके साथ कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आर्कएंजल माइकल के साथ में विक्ट्री का कार्ड आना और कम्युनिटी का कार्ड आना, ये क्या कह रहे हैं कि मैं साथ में हूं, फिर ऐसे लोगों से डरने की कहाँ आवश्यकता है। ये सारे ब्लैक मैजिक को हटा देते हैं हमारी लाइफ से। कितनी भी बुरी से बुरी नकारात्मकता हो ना, इनके लिए एक पल का काम है उस नकारात्मकता को दूर भगाना, और ऐसा दूर भगाना कि वो कभी नहीं आए हमारी लाइफ में। और ये मतलब इनको सच कहूं ना, इनको पुकारने की भी आवश्यकता नहीं होती। आपने शायद इनको कभी पुकारा नहीं होगा, लेकिन फिर भी इनकी तरफ से आपकी लाइफ में जस्टिस आपको मिल रहा है। ये अपने अच्छे बच्चों को ना, सच कहूं ना, जो सीधे चलते हैं, किसी का बुरा नहीं चाहते, इनका प्यार उन पर बहुत बनता है। ये आपके लिए एक्शन ले रहे हैं, आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन लेकर आने के लिए, आपकी लाइफ में जजमेंट जस्टिस लेकर आने के लिए, आपकी लाइफ में एक मिरेकल करने के लिए। ये देखो, इस वजह से कहते हैं कि अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, अच्छा चलता रहना चाहिए लाइफ में। मालिक अपने आप किसी को भी देवदूत बनाकर आपकी लाइफ में भेज देते हैं। आर्कएंजल माइकल खुद आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको बचा रहे हैं। कई बार आपको बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से बचाया है इन्होंने, जहां आप मुसीबत में घिरने वाले थे। जस्टिस तो आपके साथ होता रहा है गाइस, और यही बताया जा रहा है कि आगे भी होगा। आगे मिरेकल और जस्टिस दोनों हैं आपके साथ, और मुझे ऐसा लग रहा है जस्टिस तो हो चुका है गाइस। और कोई बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में, और ये वही सोच रहे हैं जो अभी भुगत रहे हैं, जिनको अभी भुगतना पड़ रहा है। ये देखो, कहाँ ना गाइस, कहाँ ना, ये वही इंसान है जो सोच रहे हैं आपके बारे में, जो अभी तकलीफ में है, जिनकी वजह से आपको बहुत भोगना पड़ा है लाइफ में। इनके बारे में आप ज़्यादा मत सोचना गाइस। अपनी एनर्जी जो है ना वो इस ओर डालने की कोशिश मत करना। इनको तो आर्कएंजल माइकल जो है ना, ये अपने आप किस तरीके से मतलब इनको सबक देते हैं, या इनके विरुद्ध क्या एक्शन लेते हैं, क्या जस्टिस आपके साथ होता है, वो देखना आप। कुछ हद तक तो देखने को मिल चुका होगा, और नहीं मिला है तो वो देखने को मिलेगा। एक्चुअल में ये सोच क्यों रहा पता है,
जैसे एक बार मैंने कहानी सुनाई थी मछली वाली, जिसमें बताया था कि एक आदमी होता है, वो मछली लेकर जा रहा होता है, उनको बहुत भूख लगी हुई होती है और कोई दूसरा इंसान आता है जो अपनी ताकत दिखाकर उस मछली को छीनने की कोशिश करता है। वो मछली को ले लेते हैं, लेकिन लेते समय मछली उनके अंगूठे को काट देती है और छूट कर चली भी जाती है। तो उनको मछली भी हाथ में नहीं आती और अंगूठा भी उनका काट लिया जाता है और फिर गुस्से में अपने घर की ओर रवाना होता है। घर जाए तो उसके बाद में उसका अंगूठे में दर्द बढ़ने लगता है। डॉक्टर को चेक करवाता है तो अंगूठा कटवाना पड़ता है। फिर अंगूठा कटवाते कटवाते उनकी कोहनी तक हाथ कटवाना पड़ता है, फिर पूरा हाथ ही जाता है उनका। मतलब उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती गाइस। फिर वो साधु महात्मा से पूछते हैं तो वो उनको कहते हैं कि तुमने गलती भी कितनी बड़ी की है, कि क्या, कि किसके साथ तुमने अन्याय किया है, अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की है। तो उनको याद आया कि उस बंदे को भूख लगी हुई थी, वो परेशान था और उसको ताकत दिखाकर आया कि वो जाकर उस बंदे से माफ़ी मांगो। वो जाकर उस बंदे को ढूंढता है, बहुत मुश्किल से वो बंदा मिलता है और पूछता है कि ऐसे क्या बद्दुआ दे दी कि उनको इतना भुगतना पड़ा। उसने कहा बद्दुआ नहीं दी, बस ये कहा कि तुमने अपनी ताकत मुझे दिखाई है, मालिक अपनी ताकत तुम्हें दिखाए। यही हाल होता है गाइस। और अभी सिचुएशन यही है कि ये जो आपके बारे में सोच रहे हैं ना, ये यही सोच रहे हैं कि इनको इतना भुगतना क्यों पड़ रहा है, आपने ऐसे क्या बद्दुआ इनको दे दी है, जबकि आपने बद्दुआ नहीं दी है। आह जो होती है ना, वो अपने आप निकल जाती है और वो पहुंच जाती है मालिक तक और वो आ जाते हैं मदद करने के लिए। तो यहाँ आर्कएंजल माइकल आपको सुरक्षित कर, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपको उन पर ट्रस्ट रखना है और इन लोगों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है। अपनी लाइफ में अपने साथ जस्टिस हो, इस पर बिलीव करना है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए तैयार रहना। आपकी लाइफ में यूनिवर्स, एंजल्स, मार्क एंजल्स माइकल आपकी लाइफ में मिरेकल, विक्ट्री और सेलिब्रेशन लेकर आ रहे हैं। तो जो कुछ भी लाइफ में आपके साथ इन लोगों ने बुरा किया था, उन चीज़ों में सुधार होगा। यहाँ दो मैटर बड़े बड़े लग रहे हैं, एक तो रिश्तों को लेकर है, एक पैसों को लेकर है। उन मामलों में सुधार आपको देखने को मिलेगा। ग्रेटिट्यूड देते हुए नजर आ रहे हो यूनिवर्स को, ठीक है ना जी। तो बिल्कुल चिंता में मत रहना, परेशान मत होना और किसी के लिए हमें कुछ भी नहीं कहना, ठीक है ना। बस अपने लिए प्रे करना कि मालिक हमारी लाइफ में विक्ट्री मिले, हमें विक्ट्री मिले, सक्सेस मिले, हमारी लाइफ में मिरेकल हो, ठीक है ना जी। तो गाइज ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।